बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी करके 3 अप्रैल को सदन में रहने को कहा है। वक्फ बिल 3 अप्रैल को राज्यसभा में लाया जा सकता है। कल लोकसभा और उसके बाद सीधे राज्यसभा में अपने सारे सांसदों को आने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये बिल जो है कल ही लोकसभा में चर्चा होकर पारित हो जाए और उसके बाद परसों राज्यसभा में इसे पेश किया जा सके। अखिलेश शर्मा हमारे वर्ष सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को निर्देश देते हुए कि सभी को लोकसभा में कल और राज्यसभा में परसों मौजूद रहना होगा, तो क्या ये माना जाए कि संख्या जो है वो बीजेपी के पास पूरी है, एनडीए के पास पूरी है, कोई परेशानी नहीं होगी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार की तरफ से इस बिल को पास कराने में? देखिए, जहाँ तक सहयोगी दलों का प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर वो यही कह रहे थे कि जब बिल की कॉपी आएगी उसे वे देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सरकार ने शुरू से ही अपने सहयोगी दलों को भरोसे में लिया है, चाहे इस बिल को जेपीसी में भेजने की उनकी मांग पर विचार करना या उसको मानना हो, या फिर जेपीसी के भीतर जो जेडीयू या अन्य सहयोगी दलों की ओर से सुझाए गए संशोधनों को मानना हो, हर स्टेप पर सरकार ने अपने सहयोगियों को भरोसे में रखा है। और आज भी अब से कुछ देर पहले जेडीयू के जो दो बड़े नेता हैं, लल्लन सिंह और संजय झा, दोनों ने ही गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जो उनकी अपनी चिंताएं थी उन्हें बता दिया गया, सरकार की ओर से ही बता दिया गया कि उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है। कल हमने रिपोर्ट किया था कि जेडीयू मुख्यतः दो चीज़ों पर अड़ी हुई थी, कह रही थी कि कम से कम दो बातें उसकी मानी जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये जो कानून होगा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने इस बात को जेपीसी की रिपोर्ट में भी माना है। और दूसरी बात ये भी जेडीयू की ओर से कही गई थी कि जो हित है उनको ध्यान में रखा चाहिए, इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, तो ये बात भी सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया है। जहाँ तक संख्या बल का प्रश्न है, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी के समर्थन से जाहिर सी बात है कि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत है ही, लेकिन जहाँ तक राज्यसभा का प्रश्न है, राज्यसभा में भी बीजेपी के पास अपने सहयोगियों के साथ बहुमत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज की संख्या में 119 सांसदों का समर्थन चाहिए राज्यसभा में वक्फ बिल को पारित कराने के लिए, और एनडीए के पास इतनी ही संख्या है। तो ऐसे में जो 6 मनोनीत सांसद अगर उनको मिला लिया है तो 125 का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो ऐसे में संख्या को लेकर कहीं पर कोई भ्रम नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी बिल पर। आज शाम 6 बजे विपक्ष के नेताओं की बैठक होने वाली है। संसद भवन में यह बैठक होगी। वक्फ बिल पर रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो एक तरफ बीजेपी का व्हिप, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में सांसदों की जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की आज बैठक। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ये इसको लेकर विपक्ष ने लगातार कहा है कि उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो क्या नंबर्स के तौर पर विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर? नहीं, देखिए अंकित, जहाँ तक लोकसभा में नंबर का सवाल है तो वो तो सरकार के पक्ष में है बिल्कुल। और तब जबकि अब एनडीए की जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, टीडीपी हो, चिराग पासवान की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टी है जिसके 2 सांसद हैं लोकसभा में, उन सब ने अब एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो बिल के समर्थन में है, क्योंकि बिल में जो कुछ आपत्तियां थी उनकी, उसको जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में एड्रेस कर लिया है। तो अब जब एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियां साथ में हैं तो नंबर का तो कोई अब संकट नहीं है, ना तो लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में है। दोनों ही सदनों में सरकार के पास बहुमत है। अलबत्ता विपक्ष हालांकि की रणनीति ये है कि इस मुद्दे पर सरकार पर वार किया जाए। सरकार पहले से ही सवाल उठाता रहा है पूरा विपक्ष। आपने जेपीसी की बैठक में देखा था कि तमाम जो विपक्षी सदस्य थे जेपीसी में, सबने डिसेंट का लेटर दिया था, अपना असहमति का पत्र दिया था, और संसद के भीतर भी यही आप देखने को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि ये बिल अब लोकसभा से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, अगर केवल संख्या की बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।